प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड पहुंच चुके हैं। पोलैंड के वार्सो में प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। पोलैंड में उनका स्वागत भी किया जा रहा है। भारत माता की जय के नारे भी लगे हुए हैं, क्योंकि भारतीय समुदाय के लोग जो पोलैंड में रहते हैं वो उनका इंतजार कर रहे हैं, उनके स्वागत का इंतजार कर रहे हैं। मैंने अपनी मैनेजर से कहा कि मुझे छुट्टी चाहिए उस दिन जिस दिन 21 को आ रहा है, तो मेरी मैनेजर ने भी मुझे यही कहा, इवन दो वो इंडियन नहीं है तो भी उन्होंने ये कहा था कि सचिन मोदी यहाँ आ रहे हैं तो हम मिल सकते हैं। 21 अगस्त की मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने अप्लाई की है छुट्टी जस्ट उनको मिलने के लिए। मोदी पोलैंड के विजिट पे हैं, वहां पे जाके कुछ अहम मीटिंग्स करने वाले हैं, उस हवाले से बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया का विजिट किया और ये वही मलेशिया है जो कुछ टाइम पहले तक ये कहता था, यानी पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आ रहा था कश्मीर के मामले में। अब ऐसा क्या हुआ कि कश्मीर के मामले को पीछे रख के इंडिया के साथ ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। 1970s में 80s में जो हम मुस्लिम ब्लॉक बनाने की बात करते हैं, लेकिन अभी डायनामिक्स चेंज हो चुके हुए हैं, हर कोई प्रैग्मेटिज्म को देखता है। तो इसमें जब मैं ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान को प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि हम दोबारा से सिर्फ इंडिया को सेंटर करें, इसका ये मतलब नहीं होता। ये फिर हम अलाइंड की तरफ जाएंगे कि अभी हम ये देख रहे हैं। उन्होंने किया, दे हैव गुड रिलेशंस विद रशिया, दे हैव गुड रिलेशन विद यूएसए एज वेल। हर कंट्री इंडिविजुअली दुनिया में 9 सुपर पावरें जंग लड़ रही हैं और एक पावर ऐसी है कि जो जंग नहीं लड़ रही, सबके साथ अपने तल्लुकात बेहतर कर रही है। वो कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो हिंदुस्तान है। आबिद भाई, पोलैंड का जो विजिट है इंडियन प्राइम मिनिस्टर का, ये एक आम विजिट है, मतलब एक शेड्यूल के मुताबिक एक नॉर्मल सा विजिट है, या इस क्या समझते हैं इसके? नहीं चोर साहब, ये आम विजिट नहीं है, ये बड़ा खास विजिट है। अच्छा। पोलैंड के और हिंदुस्तान के आज के तल्लुकात नहीं है, ये वर्ल्ड वॉर के टाइम के पोलैंड के और हिंदुस्तान के तल्लुकात हैं। चले ये बात भी बाद में करते हैं, सबसे पहले है ग्रैंड वेलकम के ऊपर। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का किस तरह उधर वेलकम हुआ। देखें, जरूरी नहीं है कि पोलैंड के कोई ऑफिशियली लोगों ने बहुत बड़े ढोल धमाकों से उनका वेलकम कर दिया। मैं हमेशा वेलकम उसे मानता हूँ जो आपके अपने लोग आपको वेलकम करें दूसरी कंट्री के बीच में। आपने देखा है हिंदुस्तानी कम्युनिटी, उसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जिस तरह वेलकम किया, कोई हाथ मिला रहा है, कोई गले मिलना चाह रहा है। इंडियन कम्युनिटी वहां पे मौजूद। जी, इंडियन कम्युनिटी की ही बात कर रहा हूँ। आप वो सिर्फ प्रोटोकॉल देख लेना कि मोदी से किस तरह लव कर रहे हैं, जैसे माँ बाप की तरह वो उन्हें प्यार दे रहे हैं, अपने बच्चों की तरह प्यार दे रहे हैं। इस टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पोलैंड में मौजूद हैं और उसके बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट से मिलेंगे, वहां पे जाएंगे। और अगर पहले की बात करें तो मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया आए थे, यानी कि इधर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आपस में मीटिंग्स चल रही हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें, गुज़िश्ता 3 माह में 2 माह में कहाँ पे हमने कोई बड़ी मीटिंग की? वो कहते नहीं है कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो दौड़ है वो सिर्फ अरशद नदीम तक है। भाई अरशद नदीम ठीक है, गोल्ड मेडल ले आए हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छा काम किया है, लेकिन वो अरशद नदीम है, गोल्ड मेडल तक उन्हें रखे। आपने तो हर चीज में देखे ना, हिंदुस्तान के वजीर आजम पता चलता है कि अमेरिका के वजीर आजम से मिल रहे हैं, पता चलता है ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम से मिल रहे हैं, रशिया के प्राइम पता चलता है कि रशिया के प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं या सदर से मिल रहे हैं। ठीक है। तो इसी तरह ही हमारे वज़ीर आज़म का पता चलता है जी अरशद नदीम से मिल रहे हैं। और भाई कितनी बार मिलना है, बस कर दो, खुदा का वास्ते अपने मुल्क के बारे में सोचो और दाएं बाएं जो है ना मुल्क में अपने तल्लुकात बनाओ, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लोग तरसते हैं मिलने के लिए, उनसे ट्रेड करने के लिए, उनसे काम कारोबार करने के लिए। अब पोलैंड जो है, पोलैंड के साथ तो बिजनेस वो कर रहे हैं। पिछले महीने तो आपको पता है वो रशिया में थे और अभी जो है वो वहां पे पहुंच रहे हैं। बड़ी बात है ये कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये चुना है कि एक महीने पहले जाना है रशिया, दूसरे महीने जाना है यूक्रेन। उसकी शायद वजह यही है कि एक बड़ा सख्त प्रेशर आया था वेस्टर्न ममालिक की तरफ से और नरेंद्र मोदी बैलेंस करने जा रहे हैं। जहाँ पे सुपर पावर की बस हो जाती है ना, वहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यूज करते हैं, तो बैलेंस कर लिया। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन जहाँ पे जाना है वहां पे एक और मुल्क को भी साथ मिला लिया। ठीक है, सो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, कहा जा रहा है कि तकरीबन 45 साल के बाद कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो पहुंच रहा है पोलैंड। ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इस वक्त समझी जा रही है। हिस्ट्री का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। बताऊं, इंडिया इज जस्ट एक्टिंग लाइक बिग पावर्स। India is the biggest market in the world.
ये तो हम पाकिस्तानियों के जहन में डाल के इंडिया आपका दुश्मन है और इस तरह सब कुछ करके हमें इतना कोलैप्स कर दिया और जंगें लड़ाने के लिए और इस कर के लिए अगर हम नेबर्स के साथ अपने रिलेशन अच्छे नहीं रखेंगे हम कभी भी ग्रो नहीं कर सकते हैं। मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ मलेशिया को और दुबई को, जो लोग इनसे रिलेशन कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। और दो इंडिया और पोलैंड के जो ताल्लुकात है 1954 में बने और कहा जाता है कि पोलैंड ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया 2022 की यूक्रेन क्राइसिस के अंदर, जब 4000 इंडियन स्टूडेंट्स वहां फंस गए, जिसको ऑपरेशन गंगा कहा गया था। ऑपरेशन गंगा कहा गया था। मुस्लिम कंट्री होने के साथ साथ उन्होंने अपनी कंट्री का इकोनॉमिक सेक्टर भी देखना है, उस चीज़ को भी डेवलप करना है। तो इंडिया इस टाइम वर्ल्ड में अगर आप देखें एक आई बॉल है, ना सिर्फ अपने सब कॉन्टिनेंट के लिए, यूरोप के लिए, इवन अमेरिका के लिए भी इस टाइम जो है ना इंडिया इन टॉप ऑफ द लिस्ट है। हमें सिर्फ चंद चीज़ों के पीछे लगा के अपनी ग्रोथ को रोका हुआ है और ये सिर्फ जी हम जंग लड़ रहे हैं, हम आज़ादी के उसके आ रहे हैं, 77 साल हो गए हैं, ना हमने ये जंग लड़ी है, ना हम जीत सकते हैं, हमारी इकोनॉमी के बुरे हाल हो चुके हैं और ये हम कभी भी नहीं कर सकेंगे। और मैं तो चाहूँगा कि हमारा वज़ीर आज़म भी जाए, नरेंद्र मोदी से मिले या नरेंद्र मोदी को इन्वाइट करें यहाँ पे और अपने फ्रेंडशिप की जो आपकी फ्रेंडशिप को बढ़ाएं, अपने बिजनेस लेन देन को बढ़ाएं, आपके अंदर पीस रखें और ग्रो करें। और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।